हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने ये क्लास 10th की बुक है। इसका नाम है रिजोल्यूशन और ये इंग्लिश की सेकंड बुक है आपकी। आज हम शुरुआत रिजोल्यूशन से कर रहे हैं और क्लास 10th की जो स्टूडेंट्स हैं जो आरबीएसई में इस बार 10th में आए हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक तरीका है पढ़ाई का, ताकि वो सेल्फ स्टडी अपने घर पर कर सकें। इसमें हम आपके आगे देखेंगे, इसके सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कि इस बुक का क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें हर चैप्टर का हम सॉल्यूशन भी आपके सामने देंगे। तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको ऐसा ही फीलिंग आएगी कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द जो है आपकी समझ में भी आएगा। इसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्यूशन कैसे करना है, इन सब पर इसमें बात होगी। तो ये रिजोल्यूशन है क्लास 10th की। इस पर आगे हम इसका सिलेबस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिलेबस की यदि बात करते हैं हम, तो ये देखिए, ये आपका राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है। एक देखने वाली बात ये है, आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है इंग्लिश में और दूसरे सब्जेक्ट में। 20 मार्क्स के आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, सत्रांक जो दिए जाते हैं, और 80 मार्क्स जो है ये आपका बुक से थ्योरी पार्ट जो होता है, थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो होता है। तो एग्जाम जो है 80 नंबर की होती है, 20 नंबर के आपके सत्रांक भेजे जाते हैं। इस तरह 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब सबसे पहली चीज है, अभी ये सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया जा रहा है, सिलेबस को कम किया जा रहा है, रिडक्शन होना है, उसकी सूचना आपको मिलेगी। पर फिर भी हम शुरुआत करते हैं। ये जो मोस्टली चैप्टर्स है उनको तो रहना ही है, तो जाहिर सी बात है एक बार देखते हैं हम। इसके बाद जो भी रिडक्शन होगा वो उसके आधार पर हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार देखिए, ये आपकी बुक है रिजोल्यूशन। अब देख रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर रिजोल्यूशन, ये दी हुई है। तो ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर रिजोल्यूशन जो है, इसमें आप देखेंगे 10 मार्क्स की बुक है, 10 नंबर की आपकी ये बुक है, जिसमें आपने देखा 5, 3 एंड 2, 5, 3 और 2, इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। एक 5 नंबर का, 3 नंबर का और 2 नंबर का। मैं अब आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपकी रिजोल्यूशन जो बुक है अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो टोटल 10 मार्क्स की है, और इस 10 मार्क्स में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। अब किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, और खासकर इंग्लिश में तो यदि एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं तो वो आपके डिवीजन को, आपके मेरिट को बिगाड़ देता है। तो कहीं ना कहीं सबको टाइम देना आपके लिए जरूरी होता है। तो ये रिजोल्यूशन को देखते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, और उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 2 होते हैं अटेम्प्ट करना होता है एक, इसमें से आपको एक करना है। यानी पूछे 2 जाते हैं, उसमें अथवा होता है, और वाले क्वेश्चन होते हैं ये, और ये आपको कुछ एक अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है आपको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपने देखा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और 2 क्वेश्चन होंगे, उन 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और ये जो है आपका 5 मार्क्स का होगा।
ये 5 अंक होगा। सेकंड इसमें जो पूछा जाता है सेकंड, दूसरा इसमें जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक अटेम्प्ट करना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो शॉर्ट आंसर टाइप ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। इस 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, यानी परीक्षा में आपको एक ही करना है। तो ये जो है 3 मार्क्स का होता है, ये 3 मार्क्स का होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और इसमें जो है आपको 20 to 25 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, 20 से 25 शब्दों में, और ये आपका 2 मार्क्स में होता है। एक बार फिर बताता हूँ आपको, आपने ये आपकी रिजोल्यूशन की बुक पर बात हो रही है, और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये आपके पेपर में जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें 25वें नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 25th क्रम पर जो है जो प्रश्न पूछा जाएगा वो रिजोल्यूशन से होता है। उसके बाद जो है लगातार 3 क्वेश्चंस जो है उसी में से पिकअप किए जाते हैं। तो पहले जो है लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है, और वो एक जो है आपको 80 वर्ड्स में लिखना है, 80 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा जो है आपको करना है शॉर्ट आंसर टाइप, ये आपको लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में, 30 से 40 शब्दों में। और ये 30 से 40 शब्दों में जो आप करोगे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर उसमें आपको मिलेंगे। और जो सबसे लास्ट में जो है आपको बताया गया है, ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसको आपको 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके आपको नंबर मिलेंगे 2। तो आपने समझ लिया, इस तरह से जो है ये 10 मार्क्स की बुक है। अब समझ सकते हो ये टोटल 10 मार्क्स है। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपको 80 वर्ड्स का, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये आपको 40 वर्ड्स का होना है, 30 to 40 वर्ड्स, और ये आपका हो गया 3 मार्क्स का। तीसरा आपसे पूछा जाता है वो 20 to 25 वर्ड्स, और ये जो है आपका 2 मार्क्स का हो गया। इस तरह ये जो है आपका 10 मार्क्स पूरे हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, और वाला, इसमें 2 पूछे जाएंगे, आपको एक करना है। इसी तरह इसमें भी आपको 2 पूछे जाएंगे, एक करना है। मोस्टली होता है कि ये थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक करना होता है, पर कभी कभी ये एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन ये पुटअप कर लेते हैं, और इस तरह जो है 10 मार्क्स का हो जाता है। तो ये रिजोल्यूशन जो आपकी बुक है वो 10 मार्क्स की है, और आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो थीप्स स्टोरी। ये थीप्स स्टोरी जो है, इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक द थीप्स स्टोरी प्लस दूसरा गोली, ये 2 जो है ये इम्पोर्टेंट उसमें माने जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट लेसन है। और मोस्टली क्या होता है कि जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है या तो द थीप्स स्टोरी में से पूछा जाता है या गोली में से पूछा जाता है। अब ये किस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं,
5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आप जानते हो बहुत मायने रखता है बोर्ड की एग्जाम में। तो कैसे पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो कैरेक्टर स्केच वाले होते हैं, चरित्र चित्रण, किसी के बारे में जानकारी देना, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स के जो है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें या तो कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कैरेक्टर चरित्र चित्रण, यानी किसी व्यक्ति के बारे में लिखना होता है। तो जैसे ये द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे हम, इसमें जो है, इसमें दो पात्र है, दो कैरेक्टर है, एक अनिल है और एक हरी सिंह है। तो कई बार वो अनिल के बारे में पूछ लेता है, कई बार वो हरी सिंह के बारे में पूछ लेता है। आगे सेकंड लेसन आएगा जैसे भोली, तो वो भोली का कैरेक्टर स्केच पूछ लेता है। कई बार क्या होता है, ऐसा होता नहीं पर कभी कभी जो है, जो आपका लेसन है उसकी जो राइटर है उसके बारे में कुछ पूछ लेता है, लेसन का जो मेन थीम है उसके बारे में पूछ लेता है, मेन थीम यानी उसमें क्या लिखा क्या गया है, इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पुट किया जाता है। 5 मार्क्स का है। अब चलिए इसको हम एक बार देखना शुरू करते हैं, जो थीव्स स्टोरी आपके लेसन को। इस लेसन को हम उस तरह से पढ़ेंगे जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, और एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी समरी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जिससे क्या है कि आगे आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर दे सकें। शुरुआत करते हैं। हाँ, आई वॉज द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। तो ये चोर की कहानी से शुरुआत करते हैं। एक चोर की कहानी, द, यहाँ स्पेसिफिक हो गया है, ये द लग गया है, और इनके आगे पीछे सबसे लास्ट में लिखा हुआ होगा, पढ़ोगे। इसके जो राइटर है उनका नाम है, स्टोरी राइटर है, काफी फेमस है, पद्मश्री पद्म विभूषण मिले हुए हैं, वो है रस्किन बॉन्ड। ये ब्रिटिश मूल के हैं और भारतीय हैं। तो ये रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड ये राइटर है इस कहानी के। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, अब देखिए साथ साथ चलते रहिए। आई वॉज स्टिल अ थीफ when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I was still a thief when I met Anil. मैं अभी भी एक चोर था। When I met Anil, जब मैं अनिल से मिला था, and though I was only 15, और यद्यपि मेरी उम्र 15 साल की थी। वो जब अनिल से मिला, यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, तो बता दूं, एक अनिल है, दूसरा हरी सिंह है। ये हरी सिंह एक थीफ है, एक चोर है, और वो जो है इस अनिल नाम के व्यक्ति को ठगने के लिए, चोरी करने के इरादे से उसके घर पर जाता है। इस तरह की स्टोरी है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, आगे आपको समझ में आएगी। आई वॉज स्टिल अ थीफ, अभी तक भी मैं एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला था। And though, और जबकि, यद्यपि, I was only 15, मेरी उम्र 15 वर्ष की थी। ये कहता है कि मैं, जब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी और मैं अनिल से मिला था, जब भी मैं एक चोर था। I was an experienced, मैं एक अनुभवी चोर था। And fairly successful hand, fairly successful hand मतलब सिद्धहस्त होना, किसी चीज में पारंगत होना। तो मैं जो है एक पारंगत, एक सिद्धहस्त और अनुभवी चोर था। ये इसमें जो बताया गया है चोर, वो अपनी कहानी को इसमें पेश कर रहा है। आगे देखो। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला था। जब मैं उससे मिला था तो वो एक, अनिल जो है एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। टोल, एक लंबा, लीन फेलो और पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत सरल लगता था।
दयालु लगता था, एंड सिंपल एनफ, और पर्याप्त रूप से एक सामान्य व्यक्ति था, फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य से मतलब उस चोर का उद्देश्य चोरी करने का था और उसके उद्देश्य में वो ठीक ठीक बैठने वाला था। तो ये कहता है कि मेरे उद्देश्य के लिए उपयुक्त था वो, ये बताना चाहता है। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास था, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं उस युवा व्यक्ति के आत्मविश्वास को जीतने में सफल हो पाऊंगा। कहते हैं कि मैं जो है उसका जो विश्वास था उसको हासिल कर पाऊंगा, ये मुझे विश्वास था। अब आप देखिए, यदि आपसे पूछता है, यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कैरेक्टर स्केच के बारे में, तो यह देखिए आपको अनिल के बारे में पता चल गया और आपको हरी सिंह के बारे में पता चल गया। इसमें जैसे हरी सिंह वॉज अबाउट 25 years old, a tall lean fellow, ये जो बता रखा है ये सब हरी सिंह अनिल के कैरेक्टर स्केच के लिए पर्याप्त है। तो आपको देखना है। आगे देखिए, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, आई आई हियर रेफर टू, पूछा जाएगा आई किसके लिए आया है, तो आई जो है ये हरी सिंह के लिए आया है, चोर है उसके लिए आया है। अभी आगे देखेंगे। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तुम अ बिट थोड़े थोड़े पहलवान की तरह लगते हो, मैंने कहा। उस चोर ने अनिल से कहा कि तुम एक रेसलर की तरह लगते हो, उससे लड़ने वाले होते हैं ना पहलवान, उस तरह के लगते हो। A little flattery helps in making friends. अब देखिए ये कहता है कि a little flattery, एक थोड़ी सी चापलूसी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, helps in making friends, थोड़ी सी चापलूसी करना दोस्त बनाने में मदद करती है। यदि आप किसी की दोस्ती करना चाहते हो तो चापलूसी से वो आसान हो जाता है। तो a little flattery helps in making friends, तो एक छोटी चापलूसी जो है, थोड़ी सी चापलूसी की जाए तो दोस्ती बनाने में आसानी हो जाती है। ये कौन कह रहा है? ये हरी सिंह। सो डू यू, ही रिप्लाइड, सो डू यू, तो उसने कहा तुम भी लगते हो, तुम भी ऐसे ही लगते हो, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ही हियर्स रेफर्स टू, ही किसके लिए आया है यहाँ पर? कि ही आया है यहाँ पर अनिल के लिए। अनिल ने हरी सिंह से कहा कि तुम भी ऐसे ही दिखते हो, which put me off for a moment, which put me off for a moment, because at this time I was rather thin, which put me off for a moment, ये जो कहा उसने मुझे एक क्षण के लिए सन्न कर दिया, एक क्षण के लिए मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि at that time I was rather thin, क्योंकि मैं उस समय जो है ज्यादा पतला था, अपेक्षाकृत मैं पतला था। ये चोर कहता है कि मैं उस समय जो है मैं ऐसा पहलवान जैसा नहीं लगता था, लेकिन जब मुझसे कहा कि तुम पहलवाने जैसे लगते हो तो मुझे थोड़ा सा मैं सन्न सा हो गया अचानक से। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, मैंने उदारता से कहा कि ठीक है लगता हूं तो। आई डू रेसल अ बिट, मैं कुछ कुश्ती करता भी हूँ, मैं थोड़ी सी कुश्ती करता भी हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने पूछा। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हु आस्क्ड इट, किसने पूछा ये पूछा अनिल ने, किससे? हरी सिंह से। तो हरी सिंह ने रिप्लाई किया हरी सिंह, हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मैं हमेशा हर महीने मेरा नाम बदल लेता हूँ, नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जिससे मुझे क्या है पुलिस से बचने में और मेरे पुराने जो नियोक्ता हैं जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ मैं, उनसे बचने में मदद मिल जाती है, ये कहता है, जिससे मैं उनसे बच जाता हूँ। After this introduction,
Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. After this introduction, इस परिचय के बाद, ये जो परिचय हुआ उसके बाद अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. अनिल ने well-oiled, अच्छी तरह से तेल लगाए हुए जो पहलवान थे, who were grunting, जो कि घुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को फेंक रहे थे, ऐसे पहलवानों के बारे में अनिल ने बातचीत शुरू की। ये उनका जो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद अनिल ने ऐसे रेसलर जो कुश्ती कर रहे थे, वो टीवी में मैच देख रहे थे, तो उन मैच देखने वालों में जो घुर्रा रहे थे, उठा उठा के फेंक रहे थे पहलवान, तो उनके बारे में बात शुरू की। आई डिडेंट हैव मच टू से, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना था। अनिल वॉकड अवे, अनिल उठकर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे मैं चला आया। ये चोर जो है उसके पीछे पीछे हरी सिंह अनिल के पीछे चला आया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो, फिर से हेलो कहा उसने। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने मेरी सबसे आकर्षक, मोस्ट अपीलिंग, सबसे आकर्षक मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा, यानी सबसे ज्यादा जो आकर्षक मुस्कुराहट है, अच्छी मुस्कुराहट के साथ मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराहट दी, मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, ये पूछा हरी सिंह ने कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट अवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? आई थॉट दैट अवर फॉर अ मिनट, उसके ऊपर मैंने 1 मिनट तक विचार किया। शायद आई हैड मिसजज्ड माय मैन, शायद मैंने अपने आदमी को पहचानने में भूल की। मतलब ये हरी सिंह जो है अनिल को पैसे वाला मान रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि इसके यहाँ से मैं चोरी करूंगा, लेकिन जब उसने पूछा कि मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, तो उसने साफ साफ ढंग से कहा कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो इस पर जो है उसको आश्चर्य हुआ, और 1 मिनट के लिए उसने सोचा, आई हैड मिसजज्ड माय मैन, और वो उसने सोचा कि शायद मुझसे भूल हो गई है इस आदमी को पहचानने में। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो इस चोर ने फिर पूछा, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अब ये देखिए, इस स्टोरी में ही जहां भी आया है, ये आया है अनिल के लिए, जहां पर आई आया है, ये आया है हमेशा हरी सिंह के लिए। ये आपको देखना, हरी सिंह एक थीफ है, और अनिल जो है जिसके घर पर हरी सिंह आया है, वो एक कैरेक्टर है। तो इन दोनों को आपको समझना है। आगे देखिए, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, क्या तुम खाना पका सकते हो? ये किसने पूछा? ये अनिल ने पूछा। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हरी सिंह ने जवाब दिया, आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हें खाना खिला सकूं। ये किसने बोला? अनिल ने। अनिल ने कहा कि यदि तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible, because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. He took me to his room over the sweet shop. Sweet, वह मुझे एक मिठाई की दुकान के ऊपर एक कमरा बना हुआ था,
और वहां ले गया, और वहां ले जाने के बाद एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में जाके सो जाऊं। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो खाना मैंने बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो शायद उतना भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने जो है उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया। जो खाना बनाया था उसने वो कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे होता है आवारा, तो ऐसा भयानक खाना उसने पकाया होगा क्योंकि अनिल ने जो है उसको एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे चले जाने के लिए कह दिया था। अनिल ने हरी सिंह से कह दिया था तुम चले जाओ, और वो जो खाना उसने पकाया था उसको एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. But I just hung around पीछे घूमना, लेकिन मैं मेरी सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ उसके आसपास घूमता रहा, मंडराता रहा। hung around पीछे लटके रहना, किसी के पीछे मंडराते रहना। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग, बहुत ज्यादा आकर्षक मुस्कान के साथ मैं उसके पीछे मंडराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह सका, उसको हंसी आ गई। मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसको हंसी आ गई। लेटर ही पेटेड मी ऑन, इसके बाद उसने पेटेड मी ऑन द हेड। पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, सिर पर थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो इस तरह ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स। आई वॉज ग्रेटफुल। आगे देखिए कि he also taught me to write my name and said, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा, और ये भी कहा कि he would soon teach me to write whole sentence, कि वो जो है जल्दी ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू एड नंबर्स, और नंबर जोड़ना भी सिखाएगा, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल था, मैं आभारी था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मुझे ये उसने कहा तो आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। क्यों क्यों आभारी था? आई न्यू, मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति जैसा लिखने लग गया तो देयर वुड बी नो लिमिट, तो इसकी कोई सीमा नहीं थी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता था, मुझे क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो सकती थी। ये मुझे विश्वास था, यदि मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, तो मुझे बहुत उपलब्धि हासिल हो सकती थी। ये जो थी हरी सिंह जो है वो सोच रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्क फॉर अनिल, ये अनिल के लिए इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफी अच्छा था, सुखद था। प्लेजेंट सुखद, सुख देने वाला। तो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई, मैं चाय बना था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेट सप्लाईज, और उसके बाद रोजाना की आवश्यकता की जो सामान था उसके खरीदने में मेरा समय लगा देता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह की चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम
बाइंग द डेज सप्लाईज, और इसके बाद जो मेरा अपना समय है उसको डेज सप्लाईज, रोजाना की जो जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने के सामान हैं, तो उनको खरीदने में मैं अपना टाइम लगा देता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a डे। यूजुअली, नॉर्मली, अक्सर मैं इसमें क्या करता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। मैं इसमें अक्सर रोजाना जो है ₹1 का प्रॉफिट बना लेता था। इसमें अक्सर एक दिन में लगभग ₹1 का लाभ, ₹1 का फायदा मैं कमा लेता था। मीन्स वो जो सामान लेने हो जाता था डेली सप्लाई, तो उसमें वो कम से कम ₹1 बचा लेता था। तो इस तरह वो जो है ₹1 कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। मैं सोचता था, मेरे विचार से वो जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता था, थोड़े थोड़े पैसे मैं इस तरह से बचा लेता था, बट ही डिडंट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो ध्यान दे रहा था। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन वो ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स अनियमित, इरेगुलर। अनियमित जो पैसा मिलता है ना, कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो ये फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलर। तो अनिल जो है अनियमितता से पैसे कमाता था, कभी उसको पैसे मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे, तो ये फिट्स एंड स्टार्ट्स है। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह के लिए उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह चुका देता था। बोरो एंड लैंड, ये अपोजिट वर्ड है, और उधार लेना, लैंड उधार को वापस चुकाना। तो एक किसी सप्ताह वो उधार ले लेता था और अगले सप्ताह वो उधार को चुका रहा हुआ था। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. वो चिंता कर रहा होता अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के लिए, अगले चेक उसको जो मिलता था उसके लिए वो चिंता कर रहा होता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही वो चेक उसको मिलता था वो बाहर जाता था। ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और उत्सव की तरह मनाता था, उसको जो है आनंद करने लगता था, मौज उड़ाने लगता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। A queer way to make a living, वो पत्रिकाओं को लिखता था। A queer way to make a living, यानी कमाने का एक विचित्र तरीका, ये एक विचित्र तरीका था कमाने का कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब आगे देखिए क्या होता है। One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम को वो नोट के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया, यानी रुपयों का एक छोटा बंडल उसके साथ था, उसके साथ वो घर आया। एंड ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, और उसने कहा, ये कहते हुए आया वो कि he had just sold a book to a publisher, कि उसने अभी हाल में एक पुस्तक प्रकाशक को बेची है। पब्लिशर बुक को जो प्रिंट करता है वो पब्लिशर होता है, तो उसने जो है एक बुक पब्लिशर को सोल्ड की है, पब्लिशर को बेची है। ये कहते हुए वो नोट की गड्डी, नोट का बंडल जो है अपने हाथ में लेकर आया। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उसको अपने जो पैसा था उसको मैट्रेस मतलब गद्दा, जो चटाई है, तो उस गद्दे के नीचे, चटाई के नीचे उस पैसे को ठूंसते हुए, रखते हुए मैंने उसको देखा।
I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had been working for Anil for almost a month. मैं लगभग एक महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था. अनिल के लिए मैं एक महीने से काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग जो मैं खरीदारी करता था उसमें चीटिंग के अलावा, अपार्ट के अलावा, तो शॉपिंग करने में जो चीटिंग कर लेता था मैं, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. उसके अलावा मैंने अपनी लाइन के काम में कुछ भी नहीं किया था. मतलब इसका कहने का है कि शॉपिंग में जो मैं चीटिंग करता था, जो पैसे बचा लेता था, उसके अलावा मैंने चोरी का कोई काम नहीं किया था. इसका आशय यह है कि मैं लगभग एक महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा था, और खरीदारी में चीटिंग करने के अलावा मैंने मेरे काम की लाइन में, यानी मेरी चोरी के काम में मैंने कुछ नहीं किया था. I had every opportunity for doing so. मेरे पास ऐसा करने के लिए हर तरह का अवसर था. मेरे पास ऐसा करने का मौका होता था. एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर तरह की ऐसी अवसर थे कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं चोरी कर सकता था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी दे रखी थी. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. और जब मेरी इच्छा हो, जब मैं चाहूं, एज आई प्लीज्ड, जब मुझे अच्छा लगे, आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, और जा सकता था. उसके गेट की, अहिली गेट की चाबी मुझे मिली हुई थी, तो मैं कभी भी आ सकता था और जा सकता था. तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी. He was the most trusting person I had ever met. मैं अब तक भी जितने लोगों से मिला था उनमें he was the most trusting person, वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था. ये हरी सिंह कहता है कि मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला था कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता होगा, पर ये ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास कर रहा था. and that is why it was so difficult to rob him. और इसीलिए, और इसी कारण से इट वॉज सो डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था टू रोब हिम, उसको लूटना. उसको लूटना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत विश्वास करता था. इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब. एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है. कोई भी लालची व्यक्ति को लूटा जा सकता है क्योंकि वो लूटे जाने को सहन कर सकता है. इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन. ग्रीडी, लालची. एक लालची व्यक्ति को लूटा जाना आसान है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो ये सहन कर सकता है, उसको लूटे जाने को वो सहन कर सकता है. बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल है. केयरलेस, लापरवाह, जो परवाह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को लूटना मुश्किल है क्योंकि sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the war. और कभी कभी तो वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि उसे लूटा जा चुका है. Sometimes he doesn't even notice, वो ये भी ध्यान नहीं देता है कि he has been robbed, उसको लूटा गया है. And that takes all the pleasure out of the war. और ये बात जो है, ये चोरी करने के जो काम है उसमें सारी खुशी को समाप्त कर देती है. क्योंकि चोरी करने में आनंद नहीं आता कि किसी को ये भी पता नहीं चले कि उसकी चोरी हुई है. तो ये कहता है कि किसी भी ग्रीडी मैन को यदि
ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो वो बहुत आसान है क्योंकि वो उसको सहन कर सकता है। लेकिन एक केयरलेस मैन को जो है लूटा जाना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ केयरलेस अनिल को बताता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। खैर, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। इस बार मैंने कुछ वास्तविक काम करने के लिए मैंने वास्तविक कुछ कार्य किया। आई डिड सम रियल वर्क, यानी मैंने कुछ वास्तविक चोरी की। ये कहता है कि खैर, मैंने इस बार वास्तविक रूप से ही मेरा जो वास्तविक काम था वो मैंने किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। क्या कहा? आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं चोरी से, मेरा जो काम है उससे आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, मुझे चोरी करने का अभ्यास नहीं रहा है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने चोरी नहीं की, यदि मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो इसे बर्बाद कर देगा। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पर ही ये खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इन सब के बावजूद भी एक बात ये है कि वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। ये यहाँ पर खुद के मन में सोच रहा है हरी सिंह। वो कहता है कि खैर, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर, ये समय है कि मैंने एक वास्तविक काम जो मेरा चोरी का है वो मैंने किया। मैंने आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि एक तो मुझे चोरी करने का अभ्यास था वो खत्म हो गया। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और ये जो पैसा लेके आया है, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों पर ही इसको बर्बाद करेगा, खर्च करेगा। और आफ्टर ऑल, और इनके बाद भी, इन सब के बावजूद भी, ही डजंट इवन पे मी, मुझे वो नहीं देता है, मुझे कुछ भी पे नहीं करता है, मुझे पेमेंट नहीं देता है, मुझे वेतन नहीं देता है, और फिर भी वो मुझे वेतन नहीं देता। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था। अनिल was asleep. अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण, a beam of moonlight, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण, stepped over the balcony and fell on the bed. ये बालकनी से होती हुई बेड पर पड़ रही थी। मेरे बिस्तर पर चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी से होते हुए मेरे बेड पर आ रही थी, यानी हल्का सा चांद की रोशनी का उजाला हो रहा था। I sat up on the floor, considering the situation, उस स्थिति पर विचार करते हुए, वो जो परिस्थिति बन रही थी उस पर विचार करते हुए, I sat up on the floor, मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। I sat up, सिट से सेट बनाया, सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग, सोचते हुए, द सिचुएशन, स्थिति के बारे में, तो उस परिस्थिति को सोचते हुए, उसको सोचकर मैं फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो चोरी के बारे में सोच रहा है कि इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसा चुरा लेता हूँ, तो उसका पैसा चुराने के सेंस में यहाँ पर आया, ठीक से। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसको पकड़ सकता हूँ। ये कहता है कि यदि ऐसा होता है तो मैं लखनऊ को जाने वाली जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसको मैं पकड़ सकता हूँ। ये प्लानिंग खुद से कर रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कंबल से बाहर निकलकर। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या है? कंबल। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट,
उस ब्लैंकेट से बाहर खिसकते हुए, उससे बाहर निकलते हुए, कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रीप से बना है क्रेप्ट अप, CREEP। क्रीप फर्स्ट फॉर्म होती है, क्रीप का मतलब था रेंगना, और इससे बना है क्रैप। तो आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया, कंबल से निकलकर मैं बिस्तर पर आ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था, शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा कैसा था? क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा शांत और चिंता मुक्त था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी, शांत था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे। मेरे आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे फेस पर ज्यादा मार्क्स थे, ज्यादा चिंता के निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, यद्यपि मेरे जो निशान थे वो खरोंच के थे। कि उसको सोते हुए देख के और ये विचार कर रहा है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस searching for the notes. When I found them, I threw them out without a sound. मैंने मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे सरका दिया, वो जो गद्दा था उसके नीचे मैंने अपना हाथ डाला। एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वो जो नोट्स थे, जो रुपए थे, उनको तलाश करने लगा। When I found them, जब मैंने उनको पा लिया, उन रुपयों को जब वो रुपए मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, तो बिना आवाज किए मैंने उन पैसों को बाहर निकाल दिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल SIGH, sigh होता है आह भरना, मुंह खोल के जो आह भरते हैं, जमाई लेते हैं, तो अनिल ने जमाई ली, नींद में जो है वो आह भरी। एंड टर्न ऑन इट्स साइड टुवर्ड्स मी, और उसने करवट मेरी तरफ बदल ली, हरी सिंह की तरफ, उसने जिस तरफ था उस तरफ करवट बदल ली। I was started, I was startled, and LED है ये। I was startled and quickly crawled out of the room. Startled, विस्मित होना, आश्चर्यचकित होना, तो मैं बहुत आश्चर्य में था। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से उस कमरे से रेंगता हुआ बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरी कमर में रुपए थे। I had the notes at my waist, मेरी वेस्ट जो है WAIST वेस्ट, मेरी कमर में रुपए थे। Held there by the string of my pajamas, और उन रुपयों को पाजामे के नाड़ी से बांधा हुआ था। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग नाड़ा, डोरी, तो वो जो पाजामा की जो डोरी होती है उनसे उन रुपये को बांधा हुआ था और अपनी कमर में लगाए हुए थे उसने। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, वो वहां से भाग गया, फिर आगे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैंने अपनी गति को धीमी कर दी। स्लो डाउन, धीमा करना, टू अ वॉक, चलने की तरह, मैंने अपनी गति को चलने की तरह धीमी कर दी, धीमी कर दी। पहले दौड़ रहा था वो, दौड़ने से अपनी गति को धीमी कर दी। एंड काउंटेड द नोट्स, और उसने रुपयों को गिना, उसने पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 50, और पैसे क्या थे? 50-50 के नोटों में 600 रुपए थे। 600 रुपीज इन 50, 50-50 के नोटों में वो 600 रुपए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two.
तो ये जो 600 रुपए थे, इसमें वो विचार कर रहा है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो कहता है कि ये इन रुपयों से मैं जैसे अरब कंट्रीज में जो ऑयल वाले जो धनी लोग होते हैं, जो तेल वहां पर पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनकी बिक्री होती है, तो वो जो अरब कंट्रीज के जो रईस लोग हैं उनकी तरह 1 सप्ताह या 2 सप्ताह मैं इन पैसे से जी सकता था, गुजारा कर सकता था। तो सोच रहा है कि इतने पैसे यदि मुझे मिल जाए तो जिस तरह अरब कंट्रीज में पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करके वो बहुत बड़े धनी लोग रहते हैं, उसी तरह मैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह अपने जीवन को उस तरह व्यतीत कर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो ये देखिए हरी सिंह क्या कहता है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, when I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. ये कहता है कि मैंने कभी भी मेरे जीवन में टिकट नहीं खरीदा। ये चोर था और इसने जो है कभी भी ट्रेन में बैठने के लिए कोई टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, तो उस दिन भी वो टिकट कार्यालय पर नहीं रुका और क्या किया, डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ, डैश्ड दौड़ना, भागना, झपटना, तो स्ट्रेट सीधा, और वो सीधा दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। लखनऊ एक्सप्रेस जो गाड़ी थी लखनऊ को जाने वाली, वो अभी चली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। रेलगाड़ी को अभी स्पीड पकड़नी ही थी, अभी गति पकड़ने वाली थी। Still to pick up a speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। उसकी स्पीड अभी नहीं पकड़ी थी, और ये सोच रहा है कि वो जो है मैं चाहता तो मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी भी गति पकड़नी थी, वो तेज गति से नहीं चल रही थी। And I should have been able to jump into one of the carriages. और मैं किसी भी डिब्बे में कूदकर बैठ सकता था। But I hesitated. लेकिन मैं हिचकिचाया। Hesitated, hesitation, hesitated. तो ये hesitate से बना है, मैं हिचकिचाया, मुझे झिझक हुई। For some reason, I can't explain. किसी कारण से मुझे झिझक हुई। I can't explain, जो मैं उसको समझा नहीं सकता। एक्सप्लेन वर्णन करना, तो मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, मैं उसको व्याख्या नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और ये कहता है कि आई लॉस्ट द चांस, मैंने वो मौका खो दिया, टू गेट अवे, बाहर जाने का। मेरा जाने का, जो लखनऊ जाने का मौका था, वो मैंने खो दिया। मीन्स वो लखनऊ एक्सप्रेस जो गाड़ी थी वो निकल गई। When the train had gone, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब निर्जन, जहां पर कोई लोग नहीं है। डेजर्ट रेगिस्तान भी होते हैं, पर यह डिजर्ट का मतलब है जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, निर्जन। तो वो निर्जन प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेला खड़े हुए पाया। जब ट्रेन निकल गई तो वहां पर मेरे अलावा कोई नहीं था, और मैंने जो है अपने आप को अकेला वहां पर खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, ये रात कहाँ गुजारी जाए। रात हो गई थी, उसने ट्रेन छोड़ दी थी, और वो बता भी नहीं सकता था कि उसने क्यों छोड़ी।
लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये रात कहाँ गुजारनी है। आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि दोस्त ज्यादा समस्या देते हैं बजाय हेल्प की। सहायता करने के बजाय दोस्त ज्यादा मुसीबत में डाल देते हैं, ये सोचकर मेरे कोई दोस्त नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन, और मैं कोई दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था। क्यों नहीं बनाना चाहता था? आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन curious while staying at one of the small hotels near the station. And I did not want to make anyone. और मैं जो है किसी को दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था। इसके बजाय curious while staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के नजदीक किसी छोटे होटल में ठहर कर किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। अब ये सोचता है कि यदि मैं जो है कहीं होटल में रुकता हूँ, यदि मैं ट्राई करता हूँ, आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, तो मैं किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास के किसी छोटे होटल में यदि मैं रुकता तो हर किसी को ये जिज्ञासा होती कि मैं कौन हूँ। तो ये जिज्ञासा का मौका मैं नहीं देना चाहता था, और मेरे कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए ये हरी सिंह ये सोच रहा है कि आखिर मुझे ये रात कहाँ गुजारी जानी चाहिए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब आगे इसको फील हो रहा है, ये इसको फील हो रहा है कि द ओनली पर्सन आई न्यू रियली, जिस व्यक्ति को मैं जानता था, जो एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं वाकई जानता था, द ओनली पर्सन, वो एकमात्र व्यक्ति आई न्यू रियली वेल, जिसको मैं अच्छे ढंग से जानता था, वो द मैन, वो वह व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने ठग लिया था, जिसको मैंने लूट लिया था, जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। लीविंग द स्टेशन, उस स्टेशन से निकलते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चलने लगा। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार में होकर मैं चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब इसकी फिलोसॉफी देखिए, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मैंने चोर के रूप में मेरे छोटे से करियर में, जो उसका करियर चोर ही था, तो वो कहता है चोर के रूप में मेरे छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। ये कहता है कि दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कब अध्ययन किया था? जबकि लोग अपने सामान को खो देते हैं, जबकि किसी लोगों का सामान कहीं खो जाता है, कोई चोरी हो जाता है, कोई लूट ले जाता है, तो इस स्थिति में लोगों के क्या हाल होते हैं, उनके चेहरों की मैंने स्टडी की है। ये कहता है द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो लालची व्यक्ति जो होता है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, उसके चेहरे पर डर दिखाई पड़ता है। ये अपनी स्टडी बता रहा है कि इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, एक चोर के रूप में छोटे करियर के दौरान जब कोई व्यक्ति की कोई चीज खो जाती है, तो उस समय मैंने उनके चेहरे को पढ़ने का, उनके चेहरों का अध्ययन किया है, और उस अध्ययन में मैंने जाना है कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि जो लालची व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर डर दिखाई पड़ता है। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति जो होता है उसके चेहरे पर क्रोध दिखाई देता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति
गरीब व्यक्ति के चेहरे पर स्वीकृति दिखाई देती। गरीब व्यक्ति चीजों को एक्सेप्ट करता है कि यही शायद नसीब में था, यही होना था, और उस चीज को मान लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल उदासी ही दिखाई पड़ेगी। नॉट द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास के खोने के कारण। ये चोर अपनी स्टडी बता रहा है कि यदि जब भी अनिल को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, कोई उसका पैसा लेके चला गया है, तो उसके चेहरे पर एक दुख या निराशा दिखाई पड़ेगी, और वो निराशा पैसे के खोने की नहीं, बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट की। जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसको खोने की निराशा, खोने की उदासी उसके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात जो थी वो ठंडी थी, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआत का समय था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल, लाइट ड्रिजल, हल्की बूंदाबांदी होना, तो लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ये हल्की बूंदाबांदी जो है मेरी परेशानियों को बढ़ा रही थी। तो समय अर्ली नवंबर था, नवंबर की शुरुआत थी, और हल्की बूंदाबांदी से मैं डिस्कम्फर्ट सा फील कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, सून जल्दी ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, बहुत तेजी से बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और पायजामा मेरी स्किन से, मेरी त्वचा से चिपक गए। मेरी चमड़ी जो थी उससे पजामा और शर्ट चिपकने लगे। जब गीला हो जाता है तो जिस तरह वो चिपकने लगता है, उस तरह वो चिपकने लगे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा ने वर्षा को मेरे चेहरे पर चारों तरफ फैला दिया। एंड अ कोल्ड विंड, और जो ठंडी हवा थी, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के आर पार जो है, उस ठंडी हवा के कारण बरसात की जो बूंदे थी वो मेरे चारों तरफ चेहरे पर फैल गई। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के सेंटर में, क्लॉक टावर पर जो कुछ छाया की हुई होगी, सेंटर बना हुआ होता है, उस सेंटर में मैं बैठ गया। कई जगह आपने देखा होगा जहाँ घड़ी लगी हुई होती है, और उसको क्लॉक टावर बोला जाता है। हिंदी में कई जगह आप सुनते होंगे घंटाघर जो होता है, उस घंटाघर में जो शेल्टर बना हुआ था, उस शेल्टर में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी आधी रात दिखा रही थी। मिडनाइट अर्धरात, तो घड़ी में जो है लगभग 12 बज रहे थे, तो आधी रात हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों को महसूस किया, उन नोटों को मैंने टटोला, जो नोट थे वो मैंने उनको टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प हल्के नम हो जाना, हल्के गीले हो जाते तो डैम्प कहते हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बरसात से डैम्प हो गए, वो उनमें नमी आ गई, गीले हो गए। Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. तो सोच रहा है कि अनिल का पैसा, ये जो पैसा है वो अनिल का है। सोच रहा है इन द मॉर्निंग, सुबह, he would probably have given me 2 or 3 rupees, तो वो कहता है कि हो सकता है प्रातःकाल, मॉर्निंग में, he would probably
हैव गिवन मी 2 or 3 rupees। हो सकता है मुझे 2 या 3 रुपए वो सिनेमा देखने के लिए दे दे। वो कल्पना कर रहा है कि ये अनिल का पैसा है, और हो सकता है कि सुबह सुबह जो है वो संभवतया मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे दे। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास थे, ये सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स। इसके बाद कहता है वो कि अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और अब जो है पूरा वाक्य लिखना भी मैं नहीं सीख सकता था। ये वो कल्पना कर रहा है कि अब मेरे सामने जो स्थिति है वो ये है कि सारा अनिल का पैसा मेरे पास है। हो सकता है सुबह मैं जैसे ही मैं जाऊं और ये पैसे मुझे वो 2 या 3 रुपए जो है इसमें से सिनेमा देखने के लिए दे सकता है, लेकिन अभी मेरे पास सारा पैसा है। और आफ्टर ऑल यदि मैं नहीं जाता हूँ तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है उसका। इसके बाद बाजार नहीं जाना पड़ सकता था, और यहाँ तक कि पूरा सेंटेंस लिखना जो अनिल सिखाना चाहता था वो भी मुझे नहीं सीखना पड़ता था। तो ये वो सोच रहा है। आई हैड forgotten about them in the excitement of the theft। चोरी की जो उत्तेजना थी, आई हैड forgotten about them in the excitement of the theft। theft चोरी, एक्साइटमेंट उत्तेजना, उत्साह। तो मैं चोरी के उत्साह में, ये चोरी करने का जो उत्साह था उस उत्साह में वो सब चीजें मैं भूल गया। कौन सी चीजें? होल सेंटेंसेस, एक पूरा वाक्य लिखना, पूरे वाक्य को लिखने का ज्ञान। होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य लिखना। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। मैं जानता था कि पूरे वाक्य को लिखना सीखना एक दिन मेरे लिए इन 100 रुपए से भी ज्यादा ला सकता था। वो सोचता है कि यदि मैं सब ये चोरी करने का जो उत्साह था, जो उत्तेजना थी, उसके कारण मैं सब भूल गया। लेकिन पूरे वाक्य को लिखकर ये जो पैसे हैं उनसे भी मैं बहुत ज्यादा पैसे बना सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। ये तो एक सामान्य सी चोरी ही थी। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो सीधे सीधे चोरी थी। और एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और इन चोरी में ये भी होता है कि इतनी ही आसानी से मैं पकड़ा भी जा सकता था। यदि मैंने चोरी की, ये बहुत सिंपल, ये चोरी थी। लेकिन समटाइम्स जस्ट एज सिंपल, लेकिन कभी कभी इतनी ही आसानी से मुझे पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े आदमी बनने के लिए, क्लेवर, एक चतुर आदमी बनने के लिए, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानीय आदमी बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, कुछ और चीज की जरूरत थी। एक बड़े आदमी बनने के लिए, एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए कुछ और जरूरत थी। कुछ और, उसका कुछ मतलब ही कुछ और होता है कि चोरी के अलावा यदि मैं वो सेंटेंस लिखना सीखता तो उसका मतलब ही कुछ और होता। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो आई शुड गो बैक टू अनिल, तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब ये सोचकर वो चला गया। तो आई हरीड बैक टू द रूम, हरीड तेजी से, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। नर्वस, बहुत ज्यादा चिंतित होना, भयभीत होता हुआ।
तो मैं बहुत चिंतित और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हुआ, निराश होता हुआ जल्दी से कमरे में पहुंच गया। जो कमरा था उसमें जल्दी से वापस आ गया। For it is much easier to steal something than to return it undetected. For it is much easier to steal something. किसी चीज को चोरी करना आसान है, लेकिन than to return it undetected, यानी बिना इसके पता किए, बिना पता चले इसको वापस लौटाना उससे ज्यादा आसान चोरी करना है। मतलब चोरी करना तो आसान है, चोरी करके ले गया, लेकिन इस चोरी के सामान को किसी को पता नहीं चले और वो रिटर्न कर दे, ये मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, ये वापस आ गया और वापस आके और ये प्लान कर रहा है कि किस तरह उस पैसे को वापस रख दे। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से, मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों की जो चांद की रोशनी, बादलों में होकर चांद की जो रोशनी आ रही थी, देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बाहर में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज फेल स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। अनिल अभी भी सोया हुआ था और बादलों से जो प्रकाश आ रहा था, बादलों से गिरे हुए चांद का जो प्रकाश आ रहा था, उसके मार्ग पर मैं खड़ा हो गया। वो डोरवे था, उसमें मैं खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं पलंग के सिराने रेंगता हुआ गया। पलंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां तक मैं गया। आई क्रेप्ट, मैं रेंगता हो गया, टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के सिरहाने तक। हेड होता है सिरहाना, सिर की तरफ का वाला हिस्सा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोज, एंड माई हैंड केम अप विद द नोज, और मेरा हाथ रुपयों के साथ ऊपर उठा। वो हाथ रुपए, हाथ में रुपए थे, उनके साथ मेरा हाथ उठा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी श्वास को महसूस किया। मीन्स वो वहां पैसे रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हाथ शायद उसकी नाक के आसपास गया, तो वो श्वास उसको महसूस हुआ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर मैंने उसकी श्वास को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्थिर हो गया, मैं 1 मिनट के लिए शांत हो गया। Then my hand found the edge of the mattresses and slipped under it with no, फिर मैंने मेरे हाथ से गद्दे का एज होता है किनारा, मैंने वो किनारा तलाश किया और उन हाथ में रुपयों को लेके और उसके नीचे खिसका दिया। स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, उस हाथ से वो जो नोट्स थे उन नोट्स को उसके अंदर खिसका दिया, सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह देरी से जागा। अवेक से अवोक होना है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह में, उस दिन चोरी की रात हो गई, उसके दूसरे दिन की बात है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं दूसरी सुबह देरी से जगा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो मुझे पता चला कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। स्ट्रेच्ड आउट, फैलाना, बढ़ाना, अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट sank, I thought I had been discovered. सिंक से बना सैंक, सिंक डूबना, मेरा दिल डूबने लगा, मेरा माई हार्ट सैंक,
मेरा दिल टूटने लगा, यानी बैठ गया अचानक से दिल। कुछ नहीं सोचने की स्थिति में होते, ऐसी स्थिति। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरा पता चल गया है, मैंने सोचा। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regular. उसने बताया कि मैंने कुछ कल पैसा कमाया था। I made some money yesterday. मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। He explained. उसने समझाया। Now you will be paid regularly. अब तुमको लगातार, अब तुमको नियमित रूप से पैसा मिलेगा, अब तुमको नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, ये अनिल ने बोला। My speed rose. My speed rose. मेरी जो स्पीड थी, मेरा जो उत्साह था, वो बढ़ा। But when I took the note, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, I saw it was still wet from the night rain. तो मैंने देखा कि वो नोट जो है रात की बरसात के कारण अभी भी गीला था। अभी वो रात में जो गीला हुआ था, वो अभी भी उसको गीला लग रहा था। Today we will start writing sentences, he said. उसने कहा कि कल हम, today we will start writing sentences, कि आज हम sentences, वाक्य लिखना शुरू करेंगे, वाक्य लिखने की शुरुआत हम करेंगे, ये उसने कहा। He knew, वो जान चुका था, वो जानता था। But neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना उसके होठों ने और ना उसकी आंखों ने कुछ भी महसूस होने दिया, यानी कुछ भी महसूस नहीं होने दिया उसने, लेकिन उसको पता चल गया था कि ये पैसे ये लेके चला गया था। I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अनिल की तरफ मेरी बहुत अधिक आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्काया। मैं आकर्षक तरीके से, आकर्षित करने वाली मुस्कान के साथ मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कुराहट अपने आप आई थी। द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। ये जो मुस्कुराहट आई थी मुझे, ये बिना किसी कोशिश के आई थी। अभी तक वो चतुराई से मुस्कुराता था, लेकिन ये जो मुस्कुराहट थी, उसकी नेचुरल स्माइल थी। ये लेसन रस्किन बॉन्ड का है। स्टोरी जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है। आपका ये लेसन है, इसको पूरा मैंने आपको समझाया है और कोशिश रही है कि वर्ड टू वर्ड आपके ये समझ में आए। हम थोड़ा सा इस स्टोरी के राइटर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, पहले मैंने बताया था आपको कि कई बार जो आपका लेसन है उसके राइटर या ऑथर के कैरेक्टर स्केच के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो एक बार जो है आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कैरेक्टर स्केच जो है मोस्टली नहीं होता है, पर कभी कभी हो जाता है। तो ये कैरेक्टर स्केच ये अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक थे। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, भारतीय बाल शिक्षा परिषद के द्वारा बच्चों के साहित्य लिखने के लिए उनको एक बहुत बड़ी पहचान दी थी। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 1992। उन्होंने सन 1992 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त किया था। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 और उनको सन 1999 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। एंड पद्म भूषण इन 2014 और पद्म भूषण सम्मान से 2014 में उनको सुशोभित किया गया था। तो ये रस्किन बॉन्ड थे जो ब्रिटिश मूल के थे लेकिन भारतीय थे और बहुत सारे सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया था। भारत के सर्वोच्च सम्मान है ये पद्म सम्मान, उनसे भी उनको सम्मानित किया गया था। और
इन्होंने जो है बाल साहित्य पर काफी काम किया है, रस्किन बॉन्ड है। अबाउट द स्टोरी, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ये होता है आपका मेन थीम ऑफ द मेन थीम, यानी जो स्टोरी है उसका थीम क्या है, उसका प्लॉट क्या है। तो ये थीम जो है, स्टोरी का थीम, उसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें क्या पूछा गया, क्या लिखा गया है, तो इस पर होता है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, समरी हो जाती है। दिस स्टोरी हैज अ सिंपल प्लॉट विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज। ये जो कहानी है, हैज अ सिंपल प्लॉट, एक सामान्य इसका थीम है, विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज, और इसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। A young boy Hari Singh came to live with Anil in the hope of making a theft. एक युवा लड़का हरी सिंह जो है came to live with Anil in the hope of making a theft. हरी सिंह नामक युवक अनिल के पास में चोरी करने के इरादे से, चोरी करने की उम्मीद से आता है। Being a good fellow, Anil wants to teach Hari Singh how to read and write. एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। धीरे धीरे अनिल जो है, अनिल का विश्वास हरी सिंह पर हो जाता है, उस पर विश्वास हो जाता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। हरी सिंह अनिल का पैसा चुराकर बाहर जाने की कोशिश करता है, हमेशा के लिए चले जाने की कोशिश करता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन कुछ अंतरात्मा की आवाज जो है उसको ऐसा करने से रोक देती है। दस, इस तरह से हरी सिंह, हु वाज डिविएटेड फ्रॉम द राइट फेथ, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। हरी सिंह जो कि अपने एक सही मार्ग से जो भटक गया था, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो ये इस कहानी का मेन थीम है, और ये मेन थीम जो है ये शो करता है कि इसमें क्या है, क्या लिखा गया है। ये आपका सेंट्रल आइडिया है, इसका जो मेन थीम है, मेन प्लॉट है, वो ये है। आज इसमें हम इस वीडियो में हमने यही शामिल किया है। आगे इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट दिया जाएगा। उस सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें अब तक पूछे गए हैं, इस लेसन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। तो जब तक के लिए अलविदा। सभी इस वीडियो को देखेंगे, आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बताएंगे, और प्लीज सभी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।